कोल्ड वार की कहानी स्टार्ट हुई। कोल्ड वार के बेसिक क्षेत्र 3 है। देखो जरा यहाँ हम देखेंगे तो एक कौन सा है बेटा, क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट है, मिसाइल क्राइसिस। एक बेटा जी है, कौन सा बेटा जी? आपका कोरिया। कौन सा बेटा? कोरिया। और जी आपका इधर है जर्मनी की बर्लिन की दीवार। कौन सी बेटा? बर्लिन की दीवार। तो कोरिया के बेसिक कौन से होगा बेटा? 3 क्षेत्र, जहां जहां कोल्ड वार के 3 क्षेत्र होगा, जहां जहां बेसिकली क्या कोल्ड वार लड़ा गया। एक क्यूबा वाला हो गया, दूसरा बर्लिन वाला हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया बेटा? क्यूबा वाला। यहाँ एक्चुअल लड़ाई नहीं हुई। क्या नहीं हुई बेटा? इनडायरेक्टली लड़ाई हुई। और इनडायरेक्टली लड़ाई का भुगतान ना तो रूस को भुगतना पड़ा, ना तो किसको बेटा? अमेरिका को भुगतना पड़ा ही नहीं सबको। किसको? या कोरिया की बात करें तो कोरिया पहले एक था, एक हिस्सा रूस के साइड था, दूसरा हिस्सा किसके साइड था? अमेरिका के साइड। तो इस तरीके से 2 हिस्सा हो गया, एक नॉर्थ कोरिया हो गया और एक क्या निकल कर आया बेटा? साउथ कोरिया। तो जिसके देश के साथ था उसी को खामियाजा भुगतना पड़ा। इधर देखा जाए तो इधर कौन थी? बर्लिन की दीवार बना दी गई थी, फिर बाद में 1989 के अंतर्गत खत्म कर दी गई। तो वो भी का खामियाजा किसको बेटा? जर्मनी के अंतर्गत। और जो क्यूबा मिसाइल संकट था, यहाँ के जो पीएम थे वो फिडेल कास्त्रो थे। तो उनको अमेरिका के ताने या अमेरिका की जो मार सहनी पड़ी, उन्हें कौन सहनी पड़ी बेटा? क्यूबा को सहनी पड़ेगी। तो बेसिकली अब यहां देखा जाए तो किस तरीके से कोल्ड वार की स्टार्ट हुई और बहुत चीजें। तो कोल्ड वार बेटा हमने क्या बताया? तो पहले देखो जरा कोल्ड वार है क्या, और कोल्ड वार के पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार रहे। तो यहां हमें देखना है कि पहले शीत युद्ध के बीच में पहले हमें इसको पूरे टॉपिक के अंतर्गत क्या कवर करना है बेटा? एक तो हमें बेसिकली इसकी परिभाषा क्या कवर करनी है बेटा? परिभाषा कवर करनी है। दूसरी हमें इसकी विशेषताएं कवर करनी है कि क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। तीसरी हमें इसके अंतर्गत एक कारण देखना है कि क्या क्या इसके कारण रहे हैं। सामान्य कारण और तात्कालिक कारण के अंतर्गत हमें क्या करनी है बेटा? बात करनी है। तो सामान्य कारण और कौन से बेटा? तात्कालिक कारण बेसिकली हमें देखना है इसके अंतर्गत। दूसरा हमें तात्काल। अगला पॉइंट हमें देखना है इसके इंपैक्ट, प्रभाव। क्या देखना बेटा? प्रभाव। तो प्रभाव 2 तरीका से देखे जाते हैं हिस्ट्री या पॉलिटी में। एक तो आपको नकारात्मक प्रभाव समझ में आएंगे और दूसरे कौन से आएंगे बेटा? सकारात्मक प्रभाव समझ में आएंगे। तो हमें एक तो देखना सकारात्मक प्रभाव और दूसरे हमें कौन से देखने हैं बेटा? नकारात्मक प्रभाव। एक प्रभाव हो गया क्या बेटा? इतना सर। इसके अलावा यहीं तक नहीं रुकना, मैं यहां तक नहीं। इसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें भारत का योगदान। किसका बेटा? भारत की भूमिका कि भारत ने कोल्ड वार को कैसे कम किया। क्या भारत नहीं होता तो क्या कोल्ड वार थर्ड वर्ल्ड वार में क्या तब्दील हो सकता था? तो अगले स्टेप पे जाके हमें किसकी भूमिका देखनी है बेटा? भारत की भूमिका देखना है। इतना ही नहीं, हमें भारत के साथ हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या देखना है बेटा? गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या बेटा? गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी हमें चर्चा करनी है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन था क्या और गुट निरपेक्षता सीधे सीधे कब आई, तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, उसके बारे में भी हमें देखना है। इतने सारे फीचर्स देखने के बाद तब हम फाइनली निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि इसमें बुरा क्या था, इसमें अच्छा क्या था। तो हम फाइनली निष्कर्ष पर कब कंक्लूजन हम कब निकल पाएंगे? यहाँ। इतना ही नहीं, इसी के साथ यहीं से हमें इसमें भूमिका देखनी है बेटा कि जो मुख्यतः एक जो संगठन काम करेगा वो संगठन रहेगा सोवियत संघ। कौन बेटा? सोवियत संघ की भूमिका देखनी है। सोवियत संघ नहीं, इसके बाद जो आएगा ना यूरोपीय संघ। कौन सा बेटा? यूरोपीय संघ। तो इसको भी हमें देखना है कि यूरोपीय संघ कब आता है और सोवियत संघ कब आता है। तो इनका भी हमें योगदान देखना कि है क्या। सोवियत संघ कब बना बेटा? 1992 में, और कब जाके ये खत्म हुआ? 99 के अंदर। इसके अलावा सोवियत संघ के बाद यूरोपीय यूनियन आएगा। इसकी जो नींव है 1950 के दशक में डलेगी और फाइनली इसको मान्यता कब मिलेगी बेटा? 1991 के बाद क्या हो जाएगा? यूरोपीय यूनियन स्टार्ट होगा। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन संगठन चलेंगे, पूरे विश्व को बांधने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ इतने सारे टॉपिक हमें क्या करने हैं इसके अंतर्गत कवर करने हैं। क्या बेटा हम पागल हैं? तो बिचन समझ रहा है ना, चिल्लावे लगेगा। बेटा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी
जी मैथ नहीं है कि सर ने कॉन्सेप्ट समझा दिया, प्लस माइनस ही तो करना है तो हम घर पे कर लेंगे। समझ में आई ना, कि हमें जोड़ घटाना करना है तो हम घर पे करते जाएंगे आंसर आ जाएगा। नहीं जी बेटा, यहाँ एक कनेक्टिविटी होती है, और जो मैं सुना रहा हूँ कनेक्टिविटी ना वही काम देगी, इसके अलावा और कोई कहानी काम देने वाली नहीं। सुनोगे तो जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे, और नहीं सुनोगे तो समझ रहा है ना, तो पार्क में चप्पल चटकाती या गलियों में चप्पल चटकाती तो बहुत सारे लोग मिल ही जाएंगे तुम्हें। तो उन चीजों में से थोड़ा सा एडवांस दिमाग चलाओ कि पढ़ाई मढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। जीवन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है कि यहाँ तक हम पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, बातों के टाइम पे बातें करो, मस्ती के टाइम पे मस्ती करो, है ना। उन चीजों को थोड़ा सा सीख लो कि हमें कौन सी टाइम पे पढ़ाई करनी है, कौन से टाइम पे हमें बातें करनी है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। आ जाइए जरा ध्यान से, ठीक है। तो हमें क्या देखना है बेटा, पहले हमें क्या देखना है, कोल्ड वार। क्या देखना है बेटा, परिभाषा। तो बेटा हम इसकी अगर परिभाषा देखा जाए तो है क्या जी, बेसिकली कि शीत युद्ध है क्या। तो शीत युद्ध क्या बेटा, कि विश्व में दो महाशक्तियों के बीच, दो महाशक्तियों के बीच आपस में विचारधाराओं के टकराव, विचार धाराओं के टकराव को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। संज्ञा दी गई, क्या दी गई बेटा, शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। तो आपसी जो विचारधाराएं हैं, उनके जो मतभेद हैं, उनके टकराव को हमने क्या दी बेटा, शीत युद्ध। विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, तो हमने अभी बताया, एक आपके पास साम्यवाद है, और दूसरे आपके पास क्या बेटा, पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जो टकराव है, उसी को किसकी संज्ञा दी गई बेटा, शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। अब शीत युद्ध आ क्यों रहा, क्या इसके कारण है, तो उसके पीछे कुछ विशेषताएं हैं कि किस वजह से शीत युद्ध को हम समझ सकते हैं। तो इसके पीछे हम देखेंगे कुछ विशेषताएं कि बेसिकली है क्या विशेषताएं। देखो बेटा जरा ध्यान से, तो विशेषताओं में शीत युद्ध को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, तो हम देखेंगे पहले तो क्या बेटा, विचारधाराओं का टकराव, दूसरा बेटा कि आपसी बातों का युद्ध, बातों का युद्ध, एक दूसरे के बीच में क्या है बेटा, बातों का युद्ध निकल कर आता है। इसके अलावा बेटा अगला क्या निकल कर आता है, बातों के शासन, एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध विरोधी विचारों का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार है। एक दूसरे के विरुद्ध क्या करते हैं, अमेरिका रूस के विरुद्ध, और रूस किसके विरुद्ध कर रहा है बेटा, हाँ। और इसके अलावा बेटा अगला क्या हो सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या निकल कर आया बेटा जी, बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध का क्या निकल कर आया, एक परिणाम निकल कर आया। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो क्या बेटा, कोल्ड वार होता, नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसी वजह से एक साइड अमेरिका हो गया और दूसरी साइड कौन निकल कर आ गया, रूस निकल कर आ गया। तो इस वजह से क्या, तो बेसिकली फीचर्स देखा जाए कोल्ड वार है क्या, तो कोल्ड वार इन आपसी विचारधाराओं का टकराव है, आपसी संबंधों के मनमुटाव को ही उन्होंने क्या कह दिया गया बेटा, कोल्ड वार। अब बेटा शीत युद्ध, अगर शीत युद्ध की अगर बात की जाए तो शीत युद्ध वर्ड का सबसे पहले इस शब्द का उल्लेख कौन ने किया बेटा, तो वो कौन थे, बर्नार्ड, हाँ बरुच, कौन थे बेटा, बर्नार्ड बरुच थे। कहां के थे बेटा, अमेरिका के। कौन थे बेटा, अमेरिका के राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञ थे। इनकी पुस्तक जो पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उनका बेटा, वाल्टर, हाँ तो वाल्टर लिपमैन, हाँ
लिपमैन किसने लिखी थी बेटा? जिसका नाम क्या था बेटा? शीत युद्ध। क्या नाम था? शीत युद्ध। शीत युद्ध जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें परिभाषित किया गया था। देखो जरा ध्यान से, तो बर्नार्ड बर्च के द्वारा क्या किया गया बेटा? सर्वप्रथम शीत युद्ध वर्ड को क्या किया गया बेटा? यूज किया गया। और शीत युद्ध क्या निकला बेटा? आपसी विचारधाराओं के टकराव को उन्होंने किसकी संज्ञा दी बेटा? शीत युद्ध की संज्ञा दी। हिंदी मीडियम वाले जरा नोट करो इसको। हाँ, आपने राइटर का नाम बताया जी। कौन सा?